नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं अक्सर आजकल जो आते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और अगर हस्बैंड को या वाइफ को किसी एक भी जन को सोरासिस है तो उनका सबसे मेजर कंसर्न ये होता है कि क्या मैम हमारे आगे बच्चों को भी सोरासिस हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अगर बच्चों को हो रहा है और उनके पेरेंट्स को नहीं है पर बच्चों में क्यों हो रहा है। अगर पेरेंट्स में हिस्ट्री नहीं है सोरासिस की या कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है ही नहीं तो बच्चों को क्यों हुआ अगर हम पेरेंट्स को नहीं है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम पिक्चर्स देखेंगे पेशेंट की जो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लगभग 3 से 6 महीना उनका ट्रीटमेंट चला है, अप्रॉक्सीमेटली 4-5-6 महीना खाया होगा दवाई, और अभी वो सोरासिस फ्री हैं। किस गंभीर हालत में उनका सोरासिस था और अभी वो एकदम, उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि उन्हें कभी सोरासिस भी था। अब वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं, एकदम क्योर हो चुके हैं। साथ ही साथ अब मैं अगर इसका जवाब दूं कि क्या आप में सोरासिस है किसी कपल में, ईदर हस्बैंड और वाइफ, तो क्या वो बच्चों में ट्रैवल हो सकता है। तो वैसे तो जो सोरासिस है उसका एक मेजर कॉज होता है जेनेटिक। अगर आपके पीछे जीन्स में सोरासिस चला आ रहा है तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं सोरासिस होने के। बट आप अगर आने वाली जनरेशन की बात करें कि आपके बच्चों को सोरासिस होगा या नहीं होगा, उसकी 50% प्रोबेबिलिटी होती है। क्योंकि अगर जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके क्रोमोसोम्स में कौन से जीन्स की डोमिनेंसी है या हस्बैंड का डोमिनेंसी आ रहा है जीन्स में या क्रोमोसोम्स में, या वाइफ का डोमिनेंसी आ रहा है जीन्स या क्रोमोसोम्स में, और कोई जीन म्यूटेशन तो नहीं हो रही है। तो उन सब चीज़ों पे भी असर पड़ता है या डिपेंड करता है बच्चों को सोरासिस होगा नहीं होगा। अगर बात करें कि बच्चों में होगा या नहीं होगा, तो अगर मैं एक शॉर्ट आपको आंसर दूं तो 50% चांसेस होते हैं कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को भी सोरासिस है तो 50% चांस है कि आपकी आने वाली जनरेशन में सोरासिस हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीन्स, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स एंड ऑल्सो किस्मत। अगर किस्मत ठीक रहेगी और उनका लाइफस्टाइल ठीक रहेगा तो उनको सोरासिस नहीं भी होगा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि हम में से किसी एक को सोरासिस है तो हमारे जो जनरेशन आने वाली है या बच्चा होने वाला उसको सोरासिस हो। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स को सोरासिस नहीं है पर उन्हें सोरासिस हो रहा है, वेदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड है या पीछे कोई स्टीरॉइड्स खा लिए, बचपन में बहुत बीमार पड़ रहे हैं, या इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो इन सब रीज़न से भी उन्हें सोरासिस हो जाता है। तो अगर आप में से किसी को सोरासिस है और आप अगर फैमिली प्लानिंग से रुक रहे हैं तो मत रुकिए, आगे आप फैमिली प्लानिंग करिए। जो होगा देखा जाएगा, वो उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि उन्हें सोरासिस होगा या नहीं होगा। 50% चांस होता है आगे जो भी रिसेसिव जीन है या डोमिनेंट जीन है उसके ट्रैवल करने का। तो आप फैमिली प्लानिंग करिए। आप अगर स्वस्थ हैं तो आप अच्छे से अपने बेबी को कैरी करिए। अगर आप उसका पोषण कर सकते हैं, उसको 9 मंथ सेफ रख सकते हैं तो ज़रूर आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। और इससे मत घबराइए कि आपके आने वाले बच्चों को भी सोरासिस होगा, क्योंकि वो चांसेस होते हैं 50% होने या ना होने के। सो आई होप ये फ़ोटोज़ देख के और इस टॉपिक पे बात करके आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा फिर से कि हम सोरासिस को ठीक कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर आपको सोरासिस जैसी कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करिए, मुझसे आके मिलिए और अपने सोरासिस का एक अच्छा सोल्यूशन, एक राइट वे में सोल्यूशन और एक परमानेंट सोल्यूशन पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।